डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पता करना है कौन सा सही है। तो चलो हम पहले समझा देते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं सॉल्व। तो एक चीज ऐसा समझो कि जैसे एक बॉडी है, मान लेते हैं यहाँ पर है, अब मान लेते हैं यहाँ से h हाइट पे गिराया जा रहा है, ठीक, फ्रीली। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से जब देखो अब बॉडी को से छोड़ा जा रहा है, तो मानते हैं क्या पहले सेकंड में फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड में मान लेते हैं टी, फर्स्ट सेकंड में कुछ इतनी हाइट पे आया, ठीक ठीक, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पर आया है तो सेकंड टाइम, जब सेकंड टाइम होगा, जब सेकंड टाइम होगा तो उस टाइम मान लेते हैं कुछ टाइम पे गया होगा, ठीक, सेकंड टाइम मतलब 2 सेकंड में नहीं, दूसरी सेकंड में मान लेते हैं यहाँ पर आया, तो फिर थर्ड वाले सेकंड में कितना गया होगा, तो इतना ही है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड सेकंड मान लेते हैं यहाँ पर चला आएगा। इसी तरह फोर्थ सेकंड में यहाँ चला है, ठीक। तो हमें कहना कि अगर जो फर्स्ट सेकंड में जितना कवर किया होगा मान लेते हैं वो कितना H1, दूसरे वाले में H2, तीसरे वाले में H3, H1 ओ गड़बड़, चलो एक इधर और ले लेता हूं, ठीक। तो पहले वाले में H1, दूसरे वाले में H2, तीसरे वाले में H3 और चौथे वाले में मान लेता हूं कितना H4। इतना कवर करेगा, चलो ठीक है। तो मैं कहता हूं कि इसके लिए फार्मूला क्या चलता है, S इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकेंड। तो इसके लिए फार्मूला क्या चलता है, S इक्वल टू यू प्लस हाफ। अब यहाँ पर क्या है, कोई बॉडी गिर रहा है तो A नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा G 2t माइनस 1, ठीक। अब कोई बॉडी अगर फ्रीली गिर रहा है तो यू क्या करोगे, 0 ले लोगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, S इक्वल टू 0 हाफ G 2t माइनस 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साहब। अच्छा, पहले सेकंड हमने क्या माना है H1, तो H1 तो क्या हो जाएगा हाफ G, तो यहाँ रखूंगा कितना t इक्वल टू 1, तो 1 माइनस इतना, तो 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा H1 इक्वल टू हाफ G, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 में से 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/2 G। तो ये हमारा क्या होगा फर्स्ट। मैं पहले सेकंड में अगर होगा बॉडी कितना जाएगा 1 हाफ G। इसी तरह दूसरे वाले सेकंड निकाल लो, तो मैंने यहाँ कह दिया कितना H2। फार्मूला अब यही चलेगा, ध्यान देना यही फार्मूला, ठीक। तो यहाँ पर अब टी की जगह पर कितना रखें सेकंड, तो हाफ G 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा हाफ G, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3/2 G, इतना आ जाएगा। इसी तरह क्या करना, H2 निकल कर आ गया, थर्ड सेकंड निकाल लो मतलब H3, तो हाफ G 2 इंटू, अब कितना रखूंगा 3 माइनस 1, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया कितना जाएगा 5। मैं एक एक स्टेप लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको कहीं जाना नहीं है। तो कितना आ जाएगा 5/2 G, इतना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा साहब। अच्छा जी, तो फोर्थ वाले सेकंड में कितना आ जाएगा हाफ G 2 इंटू 4 माइनस 1। देखो यार बस फार्मूले पता है ना, तो ये सब सवाल दो दो कौड़ी के हैं, बहुत टफ नहीं है, ये तो मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ, चिंता मत करो, सीधा ऑप्शन देख के उड़ाओगे, अभी बता रहा हूँ, चिंता ना करो। ये तो मैं बस एकदम बेसिक तरीके बताऊँ ताकि एक कमजोर से कमजोर लड़का भी कर ले, जो थोड़ा मॉडरेट होगा ना तो उसको भी देखो सीधा कैसे उड़वाता हूँ सवाल, ठीक। इतना भी नहीं करना पड़े, इतना जो ये मैं राता फैला रहा हूँ ना, ये राता फैलाने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया कितना 7, मैं लिख दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया 8 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 8 में से 1 गया 7/2 G। अब देखो यार मेरा मैंने सबकी वैल्यू निकाल दी, कितना आ गया H1 की वैल्यू आ गया, H2 की वैल्यू आ गया, H3 की वैल्यू आ गया, H4 की भी आ गया, तो रेशियो निकाल लो। अब देखो मुझे इतना रायता फैलाना पड़ रहा है, अभी देखो दूसरा वाला रास्ता बताता हूँ ना, चंद सेकंड में आएगा। तो कितना आ जाएगा भैया 1/2 G इज टू 3/2 G इज टू 5/2 G इज टू 7/2 G, इतना आ गया। तो देखो जो जो अब यहाँ क्या हो G जो जो कॉमन है ना उसको उड़ा दो, तो यहाँ से 2 कॉमन उड़ा दो, G भी क्या है कॉमन उड़ा दो, तो जो कॉमन नहीं रहेगा ना उसको लिखना है 1 3 5 7, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो आंसर नहीं है क्या, हाँ सी, ये हमारा क्या आंसर। अब देखो एक तरीका ये होगा, एक लड़का ये पूरा तरीका करेगा,
बाकी हम कहते हैं दूसरा तरीका देखो, ये तो बकवास है, ये तो काफी ज्यादा रायता फैलाने वाला है, इसको हटाओ, अगला रास्ता देखो। कह रहा हूँ ना, इतना कराऊंगा ना, इतने तरीके से करा दूंगा ना, बता रहे इतना पेड़ बैच में कोई नहीं पढ़ाएगा यार, कोई नहीं पढ़ाएगा, देख लेना तुम। अब मिला लेना, अगर कोई इससे भी शॉर्ट तरीका बता दे, ये तो बेसिक है। अब देखो इसके बाद मैं कहता हूँ यार इतना है, इतना सब कुछ है, ठीक है, मुझे नहीं करना इतना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला है, क्या है देखो, हाफ जी 2t-1, इतना है, ठीक है यार। देखो जी तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि बॉडी वही था, गिर रहा है। तो अब इसको क्या कर दो, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2t-1। ये ध्यान है उसके लिए जिसको थोड़ा बहुत आता है, ठीक। तो बस सीधा रखो ना, t इक्वल टू कितने सेकंड में फर्स्ट, तो रखो। तो पहले के लिए देखो यहाँ सीधा डायरेक्ट s1 s2 s3 s4, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो में क्या हो जाता है, सब हट जाता है। तो t इक्वल टू 1 रखा, तो 2 into 1 पहले वाले में रखो यहाँ, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2 into 1 - 1 कितना जाएगा, 1 1। एक बार 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3। अब 3 रखो, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5। 4 रखो, 4 4 जा 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7। बताओ कितना टाइम लगा, बकवास है। अब सोचिए एक लड़का क्या करेगा, ऐसा पूरा रायता फैलाएगा, एक लड़का क्या करेगा, एक लाइन में आंसर करके आगे निकल जाएगा, ठीक। तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, चिंता ना करना, मतलब इतना शॉर्ट मतलब तरीका बताऊंगा ना। अब जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन करूंगा। अभी नीट कराया हूँ, मेंस भी करा दिया हूँ, मेंस का भी मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन करा दिया हूँ। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो नहीं करा, बाकी वो भी करा दूंगा, चिंता नहीं करना। इतना करा दूंगा ना, कह रहा हूँ उतना तुम्हारे पेड बैच में कोई नहीं कराएगा, कि लिख के दे रहा हूँ, ठीक। और अभी भी करा रहा हूँ, आगे भी कराऊंगा, कराता रहूंगा, ठीक। बाकी तुम्हारी इच्छा जो भी है। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।